जय हो कृष्ण भगवान की। श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम। जय हो प्रभु, सबका कल्याण करने वाले हैं तो ही है। हम आपको गीता जी का प्रधान विषय बताएंगे। श्री गीता जी में भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मुख्य 2 मार्ग बतलाए हैं। एक सांख्य योग, दूसरा कर्मयोग। उनमें संपूर्ण पदार्थ मृग तृष्णा के जल की भांति अथवा सपन की सृष्टि से सदृश मायामय होने से माया के कार्य रूप संपूर्ण गुण ही गुणों में बरतते हैं। ऐसे समझकर मन, इंद्रियों और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान से रहित होना तथा सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य स्थित रहते हुए एक सच्चिदानंद घन वासुदेव के सिवाय अन्य किसी के भी होने पने का भाव न रहना, यह तो सांख्य योग का साधन है। तथा सब कुछ भगवान का समझकर सिद्धि असिद्धि में समत्व भाव रखते हुए आसक्ति और फल की इच्छा का त्याग कर भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवान के ही लिए सब कर्मों का आचरण करना तथा श्रद्धा भक्ति पूर्वक मन, वाणी और शरीर से सब प्रकार भगवान के शरण होकर नाम, गुण और प्रभाव सहित उनके स्वरूप का निरंतर चिंतन करना, यह कर्मयोग का साधन है। उक्त दोनों साधनों का परिणाम एक होने के कारण वे वास्तव में अभिन्न माने गए हैं, परंतु साधन काल में अधिकारी भेद से दोनों का भेद होने के कारण दोनों मार्ग भिन्न भिन्न बतलाए गए हैं। इसलिए एक पुरुष दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं चल सकता। जैसे श्री गंगा जी पर जाने के लिए 2 मार्ग होते हुए भी एक मनुष्य दोनों मार्गों द्वारा एक काल में नहीं जा सकता, उक्त साधनों में कर्म योग का साधन संन्यास और आश्रम में नहीं बन सकता, क्योंकि संन्यास आश्रम में कर्मों का स्वरूप से ही त्याग कहा गया है और सांख्य योग का साधन सभी आश्रमों में बन सकता है। यदि कहो कि सांख्य योग को भगवान ने संन्यास के नाम से कहा है, इसलिए उसका संन्यास आश्रम में ही अधिकार है, गृहस्थ में नहीं, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि दूसरे अध्याय में श्लोक 11 से 30 तक जो सांख्य निष्ठा का उपदेश किया गया है, उसके अनुसार भी भगवान ने जगह जगह अर्जुन को युद्ध करने की योग्यता दिखलाई है। यदि गृहस्थ में सांख्य योग का अधिकार ही नहीं होता तो भगवान का इस प्रकार कहना कैसे बन सकता है। हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्य मार्ग का अधिकारी देहाभिमान से रहित होना चाहिए, क्योंकि जब तक शरीर में अहम भाव रहता है तब तक सांख्य योग का साधन भली प्रकार समझ में नहीं आता। इससे भगवान ने सांख्य योग को कठिन बतलाया है तथा कर्म योग साधन में सुगम होने के कारण अर्जुन के प्रति जगह जगह कहा है कि तू निरंतर मेरा चिंतन करता हुआ कर्म योग का आचरण कर। अथ ध्यानम। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। इसका अर्थ है जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की शैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर और संपूर्ण जगत के आधार है, आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान श्री विष्णु को मैं सिर से प्रणाम करता हूँ। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमृतः स्तुवन्ति दिव्य स्तवैर्वेदैः साङ्ग पदाकर्मोपनिषदैर्गायन्त्यं सामगः ध्यानावति तद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र और मरुदगण जिनकी दिव्य स्तोत्रों द्वारा स्तुति करते हैं, सामवेद के गाने वाले
अंग पद कर्म और उपनिषदों के सहित वेदों द्वारा जिनका गान करते हैं, योगी जन ध्यान में स्थित तदगत हुए मन से जिनका दर्शन करते हैं, देवता और असुर गुण कोई भी जिनके अंत को नहीं जानते हैं, उन परम पुरुष नारायण देव के लिए मेरा नमस्कार हो। जय हो प्रभु। तो ही है। अथ श्री विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्रम। श्री परमात्मा ने नमः। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते तमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। जिनके सिमरण करने मात्र से मनुष्य जन्म मृत्यु रूप संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, सबकी उत्पत्ति के कारणभूत उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते अनेक रूप रूपाय विष्णुवे प्रभ विष्णुवे। संपूर्ण प्राणियों के अधिभूत, पृथ्वी को धारण करने वाले, अनेक रूपधारी और सर्वसमर्थ भगवान श्री विष्णु को प्रणाम है। वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मान् शेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत। वैशंपायन जी कहते हैं, हे राजन, धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर ने संपूर्ण विधि रूप धर्म तथा पापों का क्षय करने वाले धर्म रहस्यों को सब प्रकार सुनकर शांतनु पुत्र भीष्म से फिर पूछा। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कमर्चन्तः प्रापुर्मानवाः शुभम। युधिष्ठिर बोले, समस्त जगत में एक ही देव कौन है तथा इस लोक में एक ही परम आश्रय स्थान कौन है, जिसका साक्षात कर लेने पर भी जीव की अविद्या रूप हृदय ग्रंथि टूट जाती है, सब संशय नष्ट हो जाते हैं तथा संपूर्ण कर्म क्षीण हो जाते हैं। किस देव की स्तुति गुण कीर्तन करने से तथा किस देव का नाना प्रकार से बाह्य और आंतरिक पूजन करने से मनुष्य कल्याण की प्राप्ति कर सकते हैं। जय हो प्रभु। जय हो कृष्ण भगवान की। जय हो।